तो उनका जो इतिहास है, तो उस इतिहास में जो है सभी लोग उनसे जले भुने हैं। तो जिनको मौका मिलेगा उनको मारेंगे। और जो मैंने कहा कि यदि कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी होगा तो अपनी बातें कहने के लिए वो दूसरे राज्य में जाएगा ना। अपने घर पर घुसकर बैठकर उनका सिक्योरिटी वापस ले लीजिए ना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का। घर से बाहर निकल जाए तो मैं मान जाऊं कि ये बहुत बड़े शेर है। एक और जो आपका जो ट्वीट काफी वायरल हुआ मराठी स्पीकर्स के ऊपर, क्या जरूरत थी निशिकांत जी ये कहने की कि पटक पटक के मारेंगे? देखिए, मैं देवेंद्र फडणवीस भी बहुत ही नाराज हो गए थे। काफी एम्बैरेसमेंट भी हुई आपकी लीडरशिप को भी वहाँ पे, वो जो देखने को मिला। मतलब किस बात की परेशानी हुई? देखिए, मैंने दूसरे दिन भी क्लैरिफाई किया और आज फिर मैं बता रहा हूं, और फिर मैं बता रहा हूं कि मैं अपने बात पर कायम हूं। ये जो देश है, ये देश भाषाओं का एक समुच्चय है, व्यक्तियों का समुच्चय है, अनेकता में एकता है। और सभी को अपने अपने रीजन से प्यार है। मराठी भाषा के गौरवशाली इतिहास और अस्तित्व पर कोई क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकता। मराठी का हम सम्मान करते हैं, मराठाओं का सम्मान करते हैं। शिवाजी महाराज को मुसलमानों ने धोखा दिया, हमने नहीं धोखा दिया। मराठा सेना के जो है कई एक लोग उत्तर प्रदेश में आके बस गए। गोविंद बल्लभ पंत साहब जो है यहाँ के यदि मुख्यमंत्री बने तो मराठा थे। मैं जहाँ से सांसद हूँ गोड्डा से, उसका जो एक पार्ट है देवघर, उसमें एक नहीं 3 बार मराठा को जो है हमने सांसद बनाया। मधुलिमीये जी 3 बार वहाँ के सांसद बने। ये बिहार की खासियत है। जॉर्ज फर्नांडिस भी आ जाते हैं, मधुलिमाई भी आ जाते हैं, आचार्य कृपलानी, मतलब आप ये समझिए वहीं पढ़ाए, वहीं वो वहाँ के सांसद बने, वहीं से कांग्रेस के अध्यक्ष बने वो। तो बिहार एक ऐसा जगह है जो वो मैं नहीं बोलता, बिहारी हमेशा हम बोलते हैं। उसको लगता है ये देश हमारा है। ये उसकी कमजोरी भी है, ये उसकी मजबूती है। तो मराठा तो ये कहने की क्या जरूरत थी? अगर यूनाइटिंग फैक्टर है तो फिर हु इज द डॉग, हु इज द टाइगर? मैं यही बात कर रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। तो ये महाराष्ट्र देश के बाहर नहीं है। पहली बार राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से पता चलता है कि महाराष्ट्र जो है वो हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है। हिंदुस्तान का यदि पार्ट है तो कोई कहीं जाके बस सकता है। पूरे देश में मारवाड़ी है। ये सभी तो राजस्थान से गए ना। किसी ने मारवाड़ी को भगाया क्या? उसको सम्मान दिया। उसका इस देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। तो चाहे राजस्थानी हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, जैसे सभी भाषाओं से उन लोगों को प्यार है, वैसे ही बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, मतलब मानिए ना मानिए, उसकी रीजनल लैंग्वेज आप हिंदी मान लीजिए। आप यदि राष्ट्रभाषा नहीं मानने को तैयार हैं, आपको यदि अंग्रेजों की अंग्रेजी पसंद है, त्रिभाषा फार्मूला में भी वो अंग्रेजी पढ़ाने में कोई परहेज नहीं है। ब्रिटेन की भाषा हिंदुस्तान में पढ़ाई जाएगी, कुछ नहीं है। लेकिन आपने आंदोलन किया, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप जो पीटते हो हिंदी भाषी के नाम पर जबरदस्ती, आप जो कहते हो मराठी, बंबई की आबादी, मैं आपको बता दूं, बंबई तो गुजरात का पार्ट था ना, बॉम्बे महाराष्ट्र का पार्ट नहीं था। 1956 में जब भाषा के आधार पर डिवीजन हुआ तो बॉम्बे जो है महाराष्ट्र का पार्ट बना, बहुत अच्छा हो गया, बन गया। लेकिन आज भी मुंबई की जो स्थिति है, केवल 31-32% मराठी स्पीकिंग लोग मुंबई में रहते हैं, केवल 31-32%। और उतने ही 31-32% लोग जो है हिंदी स्पीकिंग वहां रहते हैं। 2% भोजपुरी स्पीकिंग रहते हैं, 12% गुजराती स्पीकिंग रहते हैं, 3% तेलुगु, 3% तमिल, 2% राजस्थानी, 11-12% जो है उर्दू बोलने वाले लोग रहते हैं। जब सब रहते हैं तो आप जो है, मैंने कई एक बार कहा, दूसरा जहां की कंफ्यूजन हुआ मैं उसको फिर क्लैरिफाई कर देता हूं। महाराष्ट्र का इस इकोनॉमी में योगदान है, इस पे कोई डिनाई नहीं करता। लेकिन महाराष्ट्र जो टैक्स देता है उस टैक्स में हमारा भी अधिकार है। हमारा कौन? हमारा मतलब पूरे देश का। जैसे सबसे बड़ा टैक्स पेयर कौन है महाराष्ट्र में, जहां से वो कहते हैं कि हमको पैसा आता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर वहां है, तो टैक्स वो मुंबई में देता है, महाराष्ट्र में देता है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारा और आपका पैसा नहीं है? पूरे देश का पैसा है ना। दूसरा मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 100% के आसपास है।
तमिलनाडु में 110% के आसपास है। क्रेडिट डिपॉजिट जो हम पैसा जमा करते हैं और जो वो हमको बैंक लौटा के देती है हमारे उद्योग धंधा के लिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, इसका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो केवल 40%। हम 100 रुपया यदि जमा कर रहे हैं तो हमारे यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया केवल 40 रुपया दे रही है। 60 रुपया वो महाराष्ट्र को दे रही है, वो तमिलनाडु को दे रही है, वो पंजाब को दे रही है। आप ये समझें कि पैसा हमारा है, टैक्स आपका मिल रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC का किसके पास इंश्योरेंस नहीं है? सभी इंश्योरेंस होल्डर है। LIC का हेडक्वार्टर है तो उनका जो है टैक्स महाराष्ट्र में जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री की कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं, उसका हेडक्वार्टर है, उसका पैसा जा रहा है। बिहार में यदि टाटा स्टेब्लिश किया फैक्ट्री तो बिहार में स्टेब्लिश किया ना। यदि बिहार नहीं होता, जो आज जमशेदपुर है, तो टाटा नहीं बनता, उसका हेडक्वार्टर वहाँ है, वो टैक्स देता है। आदित्य विक्रम बिरला जो है, उनकी कौन सी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है? हिंडाल्को हमारे यहाँ है, हम उनको कॉपर दे रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है, वो वहाँ कर रहे हैं। सज्जन जिंदल वहाँ बैठ रहे हैं, उनका हेडक्वार्टर है, वो पैसा दे रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी में पैसा है, उस पैसा में हमारा भी अधिकार है। आप सक्षम हो, आप सबसे ज़्यादा टैक्स पर देते हो, आपका इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान है, मेरा उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन हमको आप मत करो भैया। और यदि आपको इस तरह के गैर मराठी स्पीकिंग लोग खराब लगते हैं, मैं तो सम्मान करता हूं मराठा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, लेकिन यदि लगता है तो आप सबसे पहला डंडा लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के सामने खड़े हो जाओ। LIC ऑफ इंडिया, क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती ही नहीं है, मराठी नहीं आती है, तो मराठी नहीं आती है तो उनको पीटो ना भाई, कहो कि सारे हेडक्वार्टर यहां से चले जाएंगे। दूसरा क्या है कि जिसका आपको बड़ा घमंड है, जो वहां मुंबई का सबसे बड़ा ग्लैमरस चीज है फिल्म इंडस्ट्री है, तो आप दूसरे दिन करो कि किसी फिल्म की शूटिंग नहीं होगी और कोई हिंदी फिल्म स्टार यहां मौजूद नहीं होगा। मराठी में तुमको फिल्म बनानी है तो यहां मौजूद रहो, नहीं तो चले जाओ। तीसरा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इसका कोई चेयरमैन मराठी नहीं है, सबको भगाओ। कहो सेबी का ऑफिस यहाँ नहीं होगा, NSE का ऑफिस यहाँ नहीं होगा, BSE का ऑफिस यहाँ नहीं होगा, सब टैक्स पेयर है, ये सब टैक्स दे रहे हैं, हटा के ले जाओ। तो मेरा ये कहना है कि इसमें राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और उसमें कई एक विकीलीक्स के हमने किए कि जब जब मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है, इसी तरह के गरीब निहत्थे आदमी को मारते हैं, और मारते हैं तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे तो, जैसे सबों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, तमिलियंस को गर्व है, कन्नड़ को गर्व है, तो मुझे गर्व है कि मेरी मातृभाषा जो है हिंदी है, हिंदी हम बोलते हैं और हिंदी ने हमको सब कुछ दिया है। तो जहाँ कहीं भी हिंदी के ऊपर अटैक नज़र आएगा, जो लोग करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कोई बड़े लाट साहब नहीं है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि मैं सांसद हूँ, कानून अपने हाथ में नहीं लेता, लेकिन जब कभी भी ये बाहर जाएंगे तो वहाँ की पब्लिक जो है, जिस किसी भी राज्य में जाएंगे, पटक पटक के मारेंगे इसको। सर, ये वायलेंस को बढ़ावा देने वाली बात नहीं हुई है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मतलब सबके में समन्वय होना चाहिए, देश एक है, तो मतलब अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों को बोल रहे हैं कि आप पटक पटक के मारेंगे, थोड़ा आपको लगता नहीं एक वायलेंट कनोटेशन है इसका? और वो भी सांसद की तरफ से। मैंने तो कहा कि मैं सांसद हूँ, कानून हाथ में नहीं लेता, लेकिन लोगों का तो गुस्सा है ना। मुझे जनता का पल्स पता है, मैं मोबाइल खुद उठाता हूँ, मुझे पता है ना कि जनता किस चीज़ पर क्या भड़की हुई है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये मोदी जी का राज है, यहाँ जो है ये इस तरह का गुंडई नहीं चलेगा। आप अपना काम करो, अपनी बातें को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जीत के आओ, जीत के दिखा दो। लेकिन आप जो है ज़बरदस्ती यदि गरीबों को मारोगे तो गरीब रिएक्ट करेगा ना, एक ना एक दिन जो है गरीब रिएक्ट करता है ना, वो गरीब रिएक्ट करेगा। और वो कन्नड़ भी हैं, वो तमिलियन में, मैंने ऐसा नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश भी आ रहा हूँ, मैंने कहा तमिलनाडु आओ, क्योंकि पहला जो आंदोलन उन्होंने किया वो पहले गुजरातियों के खिलाफ किया, 1956 का जो आंदोलन था, फिर साउथ इंडियंस के खिलाफ किया, और उसके बाद फिर अब हिंदी भाषियों के खिलाफ कर रहा है। तो उनका जो इतिहास है, तो उस इतिहास में जो है सभी लोग उनसे जले भुने हैं, तो जिनको मौका मिलेगा उनको मारेंगे। और जो मैंने कहा कि यदि कोई बहुत बड़ा पावरफुल आदमी होगा
तो अपनी बातें कहने के लिए वो दूसरे राज्य में जाएगा ना। अपने घर पर घुसकर बैठकर उनका सिक्योरिटी वापस ले लीजिए ना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का। घर से बाहर निकल जाए तो मैं मान जाऊं कि ये बहुत बड़े शेर हैं। बट सर आपके अलायंस पार्टनर थे एक टाइम पे लोकसभा, ये सेम आइडियोलॉजी थी, तो सेम लड़ाई नहीं, झगड़ा। इसी आइडियोलॉजी के कारण तो बाहर निकले ना, इसी आइडियोलॉजी के कारण बाहर निकले। यही लड़ाई और थी। मेरे ट्वीट का क्या असर है वो आपने देखा होगा कि शिवसेना के नेताओं ने कहना शुरू किया कि एमएनएस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस उनके साथ जो है शेयर नहीं कर रही है प्लेटफॉर्म। तो मैं तो ये मानता हूं कि जो मैंने कहा उस बात को वो लोग भी रियलाइज कर रहे हैं। पर लेकिन भाषा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह असम के थे लेकिन असमीज़ बोल नहीं सकते थे। आपके यहाँ भी कई सारे मंत्री हैं जो कई सालों से राज्यसभा उस राज्य से हैं लेकिन भाषा नहीं बोलते वहाँ की। बाकी पार्टियों में भी हैं, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को देख लीजिए, राहुल गांधी केरला से हैं लेकिन मलयालम नहीं बोलते। ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के रूट से आते हैं लेकिन वहाँ के भाषा के दो सेंटेंसेस ही बोले। सुषमा स्वराज को देख लीजिए, वो कर्नाटका से लड़ी थी, वो उन्होंने कन्नड़ा सीख लिया। या फिर स्मृति को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, लैंग्वेज एक सीखने में क्या हर्ज है? नहीं नहीं, सीखने में कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा सिखाओ, हाँ, किताब दो ना उनको। लेकिन ये जो मारपीट है, मैं कहाँ कहता हूँ कि मुंबई में रहते हो तो तुम मराठी नहीं सीखो। मेरा ही छोटा भाई रहता है, छोटा भाई का दोनों बच्चा जो है वही पढ़ा है स्कूल में, मतलब स्कॉटिश स्कूल में पढ़ा, मतलब जो बेस्ट स्कूल है मुंबई का। लेकिन वो दोनों मराठी लिखते पढ़ते हैं, उनको मराठी आती है। जी जी। मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार के भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लुएंट है मराठी में। तो मराठी वहां पैदा हुए तो स्वाभाविक है कि मराठी फोन आता है सीखेंगे। उनका कि क्यों बोले ऐसे चाचा जी? नहीं, उनको तो बिहारी प्राइड है ना, वो मराठी जानते हैं। कोई उनको रोकेगा तो वो मराठी बोलेंगे, मराठी में मतलब आप समझे फ्लुएंट है। तो आप कह रहे हैं थोपने नहीं चाहिए किसी चीज को, कि कोई कैसे कोई भी भाषा सम्मानित भाषा है। नहीं, और मार पिटाई नहीं मार करते हैं। पिटाई नहीं, आप गरीब को क्यों मार पिटाई करते हो? और यदि आपको मराठी, हमेशा होता है कि टैक्सी वाले को, ऑटो वाले को, ये जो ढाबा वाला है उसको और वो भी सिर्फ चुनाव जब करीब होते हैं तब होता है। एंड इट्स नॉट जस्ट हियर, इट्स हैपनिंग इन कर्नाटका, इट्स हैपनिंग इन तमिलनाडु, हर जगह हो रहा है। और फिर वो चुनाव के बाद वो फुस हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अच्छा, तो you want समस्या to- ये है।